गुरुवार से पूरे देश में सभी बैंक यूनियंस ने 2 दिन की हड़ताल घोषित कर दी है। सरकार के बैंक निजीकरण के निर्णय के विरोध में यह हड़ताल है। बैंकर्स यूनियन के सदस्यों का कहना है कि सभी बैंक प्रॉफिट में है, फिर भी सरकार बैंक को जबरन निजीकरण के खाई में ढकेलना चाहती है। ऐसे में सरकार बैंक कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों के अधिकारों को खत्म करने के लिए यह कदम उठा रही है। आज महाराष्ट्र टीवी 24 ने इन आंदोलनकर्ताओं से बात की है। देखते हैं इनका क्या कहना है। जाम किया है किसने किया है? हमने किया है। हमने किया है। एनडीए सरकार पे हल्ला बोल एनडीए सरकार पे हल्ला बोल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद सितारी में कर्नाटक में पूरे देश में किसने की है? हमने की है। किसने की है? हमने की है। आज क्या है? आज क्या है? मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद सीतारमन मुर्दाबाद। बैंक यूनियन ने पूरे देश में देशव्यापी 2 दिन का जो है हड़ताल घोषित किया है। नागपुर में भी ये हड़ताल शुरू है। आज हम आए हैं बैंक का जो एरिया है वहाँ पे पूरे बैंक नागपुर के जितने कर्मचारी हैं बैंकों में, सरकारी बैंकों में काम करने वाले, वो सभी यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए, ये जो हड़ताल घोषित हुई है 2 दिन की, उसके पीछे का कारण क्या है? ये बैंक के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हम लोग कर रहे हैं। बड़े मुश्किल से हमारी जो प्रीवियस सरकार है उन्होंने 1969 में नेशनलाइजेशन किया था। उसका कुछ उद्देश्य था, रूरल इकोनॉमी डेवलप होए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेवलप होए, पुअर और एग्रीकल्चर लोगों को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल देश के खिलाफ है, कॉमन जनता के खिलाफ है। हम इसका निषेध करते हैं। और मैं अपनी अगर भाषा में कहूँ तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड बोल रहे हो आप? किस प्रकार से फ्रॉड है ये फ्रॉड है, आम जनता के सामने धोखेबाजी है। आज अगर प्राइवेट के हाथ में निजीकरण अगर बैंक हो जाता है तो ये पैसे की क्या सेफ्टी रहेगी? कॉमन जनता का इतना जो पैसा है सेविंग बैंक में, डिपॉजिट में, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले भी बहुत सारी बैंक प्राइवेट थी जो कि डूब गई। वो क्यों डूबी? इसके सरकार को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी वो ये निर्णय ले रही है। इसके पीछे उनका एक ही मकसद है, जो हमारे बैंक में जो बैंक आज इनका कहना है कि बैंक लॉस में है। ये क्यों लॉस में है? एनपीए इतना सारा बढ़ गया है कि उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये सरकार ये नीति अपनाई है। सरकार का कहना है कि बैंक कर्मचारी जो है काम नहीं करते, जिस वजह से निजीकरण जरूरी है। क्या काम नहीं करते? आज ये परिस्थिति है, हर एक बैंक कर्मचारी, उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। और सब जो भी गवर्नमेंट जो स्कीम होती है वो हमारे माध्यम से ही जाती है। जैसे जनधन योजना हो गई, मुद्रा लोन हो गए, कृषि के जो कुछ ये है वो सब हमारे एमएसएमई के जो लोन है वो हमारे माध्यम से जाते हैं। प्राइवेट बैंक क्या करती है? बैंकों में जो अभी चल रहा है, कर्मचारी परेशान हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, आपने अभी जो सवाल किया है कि बैंक के लोग काम नहीं करते, तो मैं आपके जानकारी, पब्लिक के जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान की सभी नेशनलाइज बैंक प्रॉफिट में है। अगर आप प्राइवेट बैंकों में जो कर्मचारी जितने कस्टमर को सर्विस देता है उसको अगर कंपेयर किया जाए नेशनलाइज बैंक के साथ में, तो उसके डबल लोगों को, अगर वो 8,000 को देता होगा सर्विस, स्टैटिस्टिक्स है, तो ये 16,000 को देता है। और बैंक में अभी भी बहुत सारी जगह खाली हैं, ओवरबर्डन है पूरा स्टाफ, फिर भी इन दिक्कतों के बावजूद हर बैंक प्रॉफिट में है। जैसा कि मुझे पहले आपको बताया कि प्रॉफिट में होने के बाद में क्यों ये चिल्लाहट है? ये चिल्लाहट क्यों है कि बैंक लॉसेस में है? उसका कारण और दूसरा है कि जो लोग बैंक का पैसा डुबाते हैं उसको हम हमारी भाषा में एनपीए अकाउंट्स बोलते हैं, उनका प्रोविजनिंग करना पड़ता है। हमारे प्रॉफिट से वो माइनस हो जाता है, तो पब्लिक के सामने जो रखा जाता है वो गलत पिक्चर रखा जाता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो हर ब्रांच, हर छोटी से बड़ी ब्रांच तक सभी ब्रांच प्रॉफिट में है और अच्छा काम कर रही है। शहरों में नहीं, दूर दराज इलाकों में भी काम कर रही है। और इनका प्राइवेटाइज करना, ऑल ऑफ ए सडन प्राइवेटाइज करना, प्राइवेट तो पहले थी। आपने कहा कि सभी बैंक का जो है वो प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट में तो सरकार निजीकरण क्यों करना चाहती है? वही हमारा क्वेश्चन है, वो निजीकरण आप क्यों करना चाहते हैं? क्या नेशनलाइजेशन का उद्देश्य जो है 1969 में बना, क्या वो सफल हो गया?
जब कोई कारण ही नहीं है, प्रॉफिट तो एक कारण हो नहीं सकता, फिगर्स तैयार है। अगर फिगर्स तैयार हो तो आप क्यों करना चाहते, इसी के लिए तो इस धरना है। आप हमें बताइए। पहले की सरकार ने जो है बैंकों का निजीकरण से जो था उसका राष्ट्रीयकरण किया, अब ये सरकार निजीकरण करना चाहती है, ये झोल क्या है? ये झोल उनका हिडन एजेंडा है। ये देश की पूरी संपत्ति कैपिटल्स के हाथों में देना चाहती है, ये प्रमुख कारण है। और उसी के कारण ये सब निजीकरण करना चाहती है। वो नहीं चाहती, वो मोदी जी बार बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, और ये तो बिजनेस है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, क्योंकि यहाँ 51% के ऊपर शेयर है। यहाँ जो भी प्रॉफिट बनता है उनको डिविडेंड मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वो चाहते नहीं कि भैया कुछ भी अपना दिमाग लगा के यहाँ से इनकी और तरक्की करे। तो उन्होंने एक ही सीधा ऑब्सेशन हो गया उनको कि इनको प्राइवेट करना है। किसको बेचेंगे, कौन बेचेगा, हम तुम, कौन लेगा? ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने लेंगे जिन्होंने बैंक के पैसे डुबा के आज बहुत ऊंची बादान पे आने बहुत बड़ा पैसा कमा के रखे हैं। बैंक का जॉब है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के सेफ्टी के लिए ठीक है, ऐसा कहा जाता है। मुझे बताइए, आज जो बैंकर्स महिलाएं हैं उनकी स्थिति किस तरह की है? सर, हम बैंकर्स महिलाओं की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैंने प्राइवेट में भी काम किया है, मैंने नेशनलाइज में भी काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस दोनों जगह का रहा है। आप यहाँ पर अगर किसी महिलाओं को कोई तकलीफ़ है, वो आप क्लरिकल कैडर में बोलिए या ऑफिसर कैडर में बोलिए, तो उनकी कोई भी ज़रूरत या कोई तकलीफ़ में है तो उसे पूरा करने के लिए हमारी यूनियंस है, हमारी एसोसिएशंस है। यही जब आप बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, तो जो आपको बॉस ने बोल दिया वो फाइनल है। हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ये मीडिया में भी उछला है कि कोई लेडी मैटरनिटी लीव पर थी और उसकी जॉब को सीधा उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। आज सरकारी बैंक में ये हिम्मत कोई नहीं कर सकता कि किसी की मैटरनिटी लीव को खारिज कर दिया जाए या उसे जॉब से निकाल दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी हम महिलाओं के पास है। और दूसरा, अगर कोई भी हम बात करें कि जैसे बोला जाता है सेफ्टी, जैसे आपने बोला, तो कोई आप मेंटल हरासमेंट बोलिए, आप सेक्सुअल हरासमेंट बोलिए, तो इसके लिए जो सारी नीतियां है, जो सारे कुछ सब एक प्लेस पर है, जो एसोसिएशन है वो पूरे तरीके से उसे लड़ती है। आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आप एसोसिएशन यूनियन सबको ख़त्म कर देंगे और सीधा आप वो जो बॉस है वो जो बोलेगा वो सब सही हो जाएगा, आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो सरकार नहीं चाहती है कि आगे जाके हम लड़े, हम लोगों की सेवा करें। ग्रामीण भागों में भी जो है अभी बैंक पहुंच रही है, महिलाओं के लिए भी जो सुविधा होनी चाहिए वो फिलहाल वहां पे नहीं दिखती है, ऐसा है। तो महिलाओं को ऐसी स्थिति में किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो दूरदराज ग्रामीण भागों में जो ब्रांचेस है उसमें? सर, दूरदराज ब्रांचेस में अभी हाल फिलहाल में जैसे हम मेजर एक देखते हैं तो कई जगह आप देखोगे कि क्योंकि जगह बहुत छोटी सी होती है तो एक वॉशरूम एक हो गया, दूसरी चीज़ एक हो गई, कई बार आपको परिवार से थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। पर ये सारी चीज़ों को भी जानते हुए जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हम बोलते हैं कि मेल फीमेल इक्वल है, तो आज हमारी भी जो बैंक में महिलाएं हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती है। वो जिम्मेदारी लेके, क्योंकि वो करियर में भी आगे बढ़ रही है और उसके साथ साथ वो जानती है कि जब हमें किसी दूर दराज की जगह पर भेजा जाएगा तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर वो उस मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार है, वो वहाँ की पोस्टिंग के लिए भी तैयार है। और जब एक महिला वहाँ पर जाती है, फ़र्क पड़ता है जब आप एक ब्रांच पूरा जेंट्स स्टाफ चला रहा हो और फ़र्क पड़ता है जब वहाँ पर लेडी स्टाफ आई हो। तो जब एक लेडी स्टाफ वहाँ पर पहुँचती है तो जो बदलाव ज़रूरी है, धीरे धीरे वो बदलाव भी शुरू कर दिए जाते हैं। महिलाएं भी दूर दराज में काम कर सकती है, बशर्ते है उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। आप भी कुछ बोलना चाहते हो क्या? आपके दो मुद्दे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं से उठे, वो प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक के। आपको एक बेसिक फ़र्क बताना चाहता हूँ निजीकृत बैंकों का और राष्ट्रीयकृत बैंकों का। क्लासेस बैंकिंग फॉर मासेस एंड बैंकिंग फॉर क्लासेस, ये जो निजीकृत बैंक है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है, ये क्लास का बैंकिंग करते हैं, समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए बैंकिंग करते हैं। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक जो है ये सारे मासेस के लिए काम करती है। इसलिए बोबाटी जी ने आपको जो बताया कि प्राइवेट बैंक और निजी नेशनलाइज बैंक में ये बड़ा फर्क है। हम रूरल प्लेसेस में गए, क्यों आज तक निजीकृत बैंक क्षेत्रों में नहीं गई? आपको उन्होंने बताया कि जितने सारे लोन्स 90% जो लोन है, आपको जनधन हो, पेंशन हो, PMJJY हो, फसल हो, ये सारे कृषि सहायता जो की ये राष्ट्रीयकृत बैंकों ने की।
अगर निजीकृत बैंक इतने सक्षम रहते तो ये रूरल प्लेसेस में जाते थे, उन जन समूह की सेवा करते थे, उन किसानों की सेवा करते थे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आप दूसरी एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए आज देश के 13 अकाउंट हैं जिसमें हेयर कट, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। बैंक हेयर कट देके बैंकों को एनपीए कराती है और एनपीए घोषित हुए, बैंक लॉस में गए, ये बता के उनका निजीकरण करना चाहती है। मैं आपको बड़े अच्छी जानकारी देना चाहूंगा। 65% छूट देके 35 रुपए लेके बैंकों ने खाते किया है। मैं आपको बता, इसार ये शिवकरण इंडस्ट्रीज है जिसमें 100 रुपए में से 95 रुपए छूट दी गई, 5 रुपए लेके बैंक से वो चला गया। ये 95 जो छूट दी गई ये बैंक का पैसा था, ये बैंक का नुकसान था, ये आम जनता का पैसा था और लेने वाले इनके रिश्तेदारी रहते हैं। इस इंडस्ट्री को फादर इन लॉ ने लिया, इनके अपने ही ससुर ने उस इंडस्ट्री को लेना, उसने चलाना। आपने बैंकों में बैड बैंक की परिभाषा आज तक नहीं सुनी। एक बैड बैंक का निर्माण किया गया है जिससे हमारे बैलेंस शीट से अच्छे लोगों एनपीए के खातों को बैड बैंक में डाल दिया जाता है और बैलेंस शीट क्लीन करके उसको प्रॉफिट बताते हैं। तो क्या ये एनपीए के लिए कौन सरकार जिम्मेदार है? सरकार ही। आपको मालूम होगा मल्ल्या राज्यसभा मेंबर थे, वो देश से बाहर कैसे चले गए और क्रिकेट मैच खिलवाते थे। सिर्फ बैंकों का पैसा देना क्यों नहीं चाहिए? हम लोगों ने अपने संगठनों के माध्यम से जो बैंक के पैसे डुबाते हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाए, ये हमारी सालों से मांग है और आज तक सरकार ने नहीं की। अगर ये क्रिमिनल ऑफेंस किया जाएगा, आम जनता के पैसे अगर डुबाने वालों को पकड़ा जाएगा तो निश्चित ही ये राष्ट्रीयकृत बैंक प्रॉफिट में रहेगी। ये दावे के साथ हम संगठन की ओर से आपको बताना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पे जो आंदोलन शुरू है। हमारे साथ और एक व्यक्ति है जिनसे हम बात करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। मैं बैंकों के रिटायर्ड यूनियंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। बैंकों रिटायर्ड यूनियंस जो है AIBRF, एक CPBRF हो, वो रिटायर्ड यूनियंस है जिनकी 5 लाख की मेंबरशिप है। वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उनको भी लगता है प्रोविजन जो है ये बहुत धोखा है। ये रिटायरीज के लिए भी अनसिक्योर्ड हो जाएगा। जब प्राइवेट बैंक हो जाएंगे वो ड्यू कोर्स में पेंशन देना भी मना कर देंगे क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को कहीं और इस्तेमाल करेंगे। तो सिक्योरिटी ऑफ पेंशन जो है, सिक्योरिटी ऑफ मेडिकल एड जो है, इंडस्ट्री वाइज जो सेटलमेंट होते हैं उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए रिटायर्ड यूनियंस भी, मैं नागपुर का चेयरमैन होते हुए जो 5 लाख की मेंबरशिप है, 2.5 लाख की जो मेंबरशिप है हम लोग की, उसका मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नागपुर का मैं ऑल बैंक रिटायर्स का चेयरमैन हूँ और यूको बैंक का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उन सब की तरफ से मेरा ये कहना है कि रिटायरीज को भी इस प्राइवेटाइजेशन से बहुत अपोज करते हैं। ये धोखाधड़ी है क्योंकि फ्यूचर वाले जनरेशन के लिए भी और अभी के जनरेशन के लिए भी ये कमिटमेंट अपने फुलफिल नहीं करेंगे और खाली अपना इंटरेस्ट देखेंगे। आपको लगता है कि सरकार जो है ये निजीकरण के इसमें जो कर्मचारी है उनके अधिकारों को खत्म करना चाहती है? उनके भी और रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनके बिल्कुल ही। हम रिटायर्ड में से हैं। आई एम 78 ईयर्स। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1968 से। मैं सर्विस यूनियन को और नागपुर में रिटायर्ड यूनियन को पिछले 55 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में सरकार ने क्या कदम उठाना चाहिए? अपने देखिए मर्जर करना भी बहुत धोखा था, उसमें ही बहुत कमियां हैं। फिर भी नेशनल सेक्टर को कभी भी प्राइवेटाइजेशन के हाथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं प्राइवेट के टाइम में बैंक में काम कर चुका हूँ, नेशनल पीरियड में भी कर चुका हूँ और रिटायर भी हो चुका हूँ। मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था बैंक प्राइवेट हुआ करता था 1966। इसी स्थिति में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो आंदोलन शुरू है, लोकतंत्र का ये जो है यही एक खासियत है कि लोग अपने अधिकारों के लिए लोकतंत्र में लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आज बैंकर्स भी अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी नागपुर के बैंकर जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने अधिकारों का लड़ रहे हैं।
बशर्ते इनके यहाँ पे कहना है ये जो बैंकों के मेंबर्स है या फिर जो यूनियंस के मेंबर्स है उनका कहना है कि उन्होंने जो सरकार ने जो है चाहे कुछ भी हो जाए बैंकों का निजीकरण नहीं करना चाहिए, तभी जाके जो है बैंकर्स के अधिकार और बैंक भारत की जो सभी बैंक से सरकारी बैंक है वो ठीक तरह से काम कर पाएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुक्लवार, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।